हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आ गया हूँ आप लोग को लेकर के। 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप एकदम पेशेंस बना के बने रहिए, पेन पेपर लेकर के तैयार हो जाइए, और इसमें आप अपने आप को अपना एक्यूरेसी देखिए कि कितना आता है। तो चलिए हम बिना बात बनाए काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में कौन सी है। ये आपको दे रहा है 10 के पावर -4, 10 के पावर -6, इस तरह से आप समझिएगा। चलिए ठीक है। 1, 2 मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, कोई क्वेश्चन पढ़ूंगा। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या होगा। ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 HP बराबर क्या होता है। मैंने हॉर्स पावर, जिसको हिंदी में अश्वशक्ति बोलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, किलोवाट घंटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किस तार का बना होता है। इसका जवाब आपको चारों में से ढूंढ के देना है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, मन लग रहा होगा। आप जो इंटरटेनमेंट के वीडियो देखते हैं, इसे भी इंटरटेनमेंट मान करके चलिएगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर इस तरह का काम करने का कोई अर्थ नहीं। समझिए आप मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हैं, और आप अपने लिए भी, खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तो आप ही को जाना है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। ये रहा ऑप्शन। 7th नंबर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको याद है, ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। 1 वोल्ट कहलाता है, किसके बराबर कहलाता है 1 वोल्ट का मान। ये आपको आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। ये कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, क्या होगा। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट में प्रतिरोध होगा, कितना होगा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये रहा 15 क्वेश्चन तक। अब अपने पेन पर जो आंसर लगाए होंगे, अब इसको मिलाने का समय आ गया है। तो आप तैयार रहिए, मैं इसको मिलवाता हूँ। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो मिली माइक्रो आप पढ़े होंगे, मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पांक क्या होगा। बी। अब कैसे होगा ये आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट, नहीं भी समझ रहे हैं तो ये आपको थियोरेटिकल क्लास में होगा, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर आप ही का मन धीरे धीरे, ऑब्जेक्टिव है तो काम भी ऑब्जेक्टिव जैसा करना चाहिए।
1 HP बराबर 746 वाट, सभी जानते होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन मैं डाला हूँ और साथ में बोर्ड युक्त क्वेश्चन बीच बीच में डाल दिया हूँ। किलोवाट बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, किस चीज़ का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के तार का। 1 किलोवाट बराबर होता है, कितना के बराबर होता है? 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है बताइए? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 10 नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट का मान क्या होता है? तो आप जानते हैं V बराबर W/Q होता है। कार्य हो गया ऊपर में और Q कूलम हो गया नीचे में। इस तरह से है, ये सब थ्योरी है ना। मैं वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा, मेरा मतलब 6-7 मिनट का वीडियो हो बहुत है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, कितना होगा? बहुत अधिक। किसी बल्ब से 220 पर इतना का एम्पियर चल रहा है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ये रहा आपके सामने 15-15 का आंसर। अब आप अपना मिलाइए, मिलाने के बाद एक्यूरेसी देखिए, है ना। इस तरह से आपका तैयारी क्या चल रहा है। तो ये भाग 1 था इलेक्ट्रिक करंट का, ये भाग 1 था। 15 क्वेश्चन इसी में 15 क्वेश्चन और मिलेगा, है ना। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा और अच्छा पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में 2 होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सेकंड पार्ट है, तो इसलिए आपको ये सेकंड पार्ट वाला मिलेगा। चलिए आज का इतना ही। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से करिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, बीमार कम पड़ना। अगर बीमार पड़ जाओगे तो सारा काम गड़बड़ा जाएगा। बीमार कम से कम पड़ना है, अच्छा से रहना है, अच्छा खाना खाना है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज का इतना है।